हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला समझाते हैं। ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन हम क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आए हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आए हैं, तो इसका अलग अलग फॉर्मेट था। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप था। तो ये लीनियर इक्वेशन का पहले था x+4 इज इक्वल टू 9। तो इससे हम शॉर्ट करके फॉर्मूला निकालते थे, जैसे यहाँ पर था। ये सब बचपन में हम लोग कर चुके हैं। x+4 इक्वल टू 9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। इसी तरह एक क्वेश्चन रहता था 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 12 माइनस 6, तो x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू 3। ये सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब डबल वेरिएबल का फॉर्मेट आ गया। तो डबल वेरिएबल का मतलब होता है x और y के फॉर्मेट में रहेगा। तो जब ये x और y के फॉर्मेट में रहेगा, तो इससे हमको एक इक्वेशन से x और y तो नहीं निकलेगा, इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो इसका नाम चेंज होकर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ गया। तो इसको हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ जाते हैं, तो बाद के लिए जो एक्सरसाइज है तीसरा चौथा, जो सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये सारा कुछ हमको आसान से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ जाते हैं, ताकि ग्राफ का फॉर्मेट टोटल क्लियर हो जाए। उसके बाद फॉर्मूला बेस पर हम पुट करके मैथ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कार्ट प्लेन। तो ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर में हम समझा चुके हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इज एक्स ओ एक्स डैश, व्हाट इज वाई ओ वाई डैश, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ये सारा कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। तो अगर जो भी नहीं देखें, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर को जाके देख सकते हैं, तो वो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ फॉर्मेट समझा देंगे। तो ग्राफ होता क्या है, अगर हम देखते हैं, तो ये हम एक वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपस में मिलता है, तो वो जो पोजीशन में मिलता है उस पोजीशन को कहते हैं ओरिजिन। ओ से डोनेट होगा, ठीक है। इसके बाद ये होता है, ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे एब्सिसा, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट। तो इस साइड में नेगेटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में पॉजिटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव होगा। ये सारा कुछ हम क्लियर करा चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को भी क्लियर ही होगा। तो हम नंबर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके लिए जब हम लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं, तो मतलब एक समीकरण होगा, मतलब एक इक्वेशन होगा, जिसका हमको वैल्यू निकाल के इसमें जाके पुट करना होगा। तो ये वैल्यू को हम पुट कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ इक्वेशन आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन को इसमें हमको पुट करना, तो अब हम पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर तो नंबर दिया ही नहीं और यहाँ पर नंबर का बात कर रहा है। तो जब ये नंबर नहीं दिया है और इसको नंबर का बात कर रहा है, तो इसको हमको कोऑर्डिनेट के फैक्टर में चेंज करना पड़ेगा। मतलब लीनियर इक्वेशन चेंजेस इनटू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको चेंज करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंज करने के लिए बहुत आसान सा फॉर्मेट है, जिसको हम समझ जाते हैं कि बात के लिए परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये एक लाइन का है। लीनियर इक्वेशन 1 लाइन का फॉर्मेट में, इसके बाद आ जाता है 2 लाइन का फॉर्मेट में। तो जब 2 लाइन का हो जाए तब तो और दिक्कत हो जाएगा। तो अभी इसको समझ लेते हैं, ताकि बात के लिए मेरा परेशानी खत्म हो जाए। तो इसको हम अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का तरीका है, जैसे हम यहाँ ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 12 माइनस 2x। कोई दिक्कत?
प्लस माइनस का फॉर्मेट किए हैं, इसका एक फॉर्मेट बना दिए, ये x लिख दिए, ये y लिख दिए। एटलीस्ट हमको 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम 2 वैल्यू निकालेंगे तो भी मेरा काम नहीं बनेगा, तो मिनिमम 3 निकालना और मैक्सिमम भी 3 निकालना, 4 का जरूरत नहीं है। अगर 2 निकाल रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, 4 निकाल रहे हैं तो दिक्कत है। तो इससे अच्छा कि हम एक नया स्टेप ले लेते हैं, 3 निकाल लिए, बेस्ट है मेरे लिए, तो हम 3 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम x का वैल्यू को हम 4 ले लेते हैं, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 12 माइनस 8 इजकल टू 4। तो अगर y का x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू भी 4 है। इसी तरह अगर हम यहाँ निकाल लेते हैं 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 12 माइनस 12 इजकल टू 0। मतलब x का वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं तो मेरा y का वैल्यू 0 आ जाएगा, आएगा। लेकिन यहाँ हम 5 ही के फॉर्मेट में दिए हैं तो इसको इंक्रीज कर देते हैं, तभी ना। तो इस वजह से इसको हम x का फॉर्मेट बोला है इंक्रीज करने को, तो हम ये वाला x का फॉर्मेट को एक और इंक्रीज करके हम दे देते हैं। तो x का वैल्यू हम लिए हैं 6, तो y का वैल्यू आ गया 0। अब एक और नंबर लेना, तो एक और नंबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे हम 3 ले लेते हैं, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 12 माइनस 6 आ जाएगा। फिर हमको इसका नंबर चेंज करना पड़ जाएगा, तो इसीलिए ऐसा नंबर का फॉर्मेट लेना है ताकि हमको बाद के लिए परेशानी नहीं हो। हम 6 तक तो ले सकते हैं लेकिन बाद के लिए परेशानी नहीं हो, इस वजह से हम ऐसा नंबर लें जो दिक्कत क्रिएट नहीं करे हमको। x का वैल्यू 3 लिए हैं तो y का वैल्यू आ गया मेरा 6। तो नंबर हमको मिला x का वैल्यू 463, y का वैल्यू 406। सिंपल है। 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x, y 4 लिए तो 4 2 8 12 आ गया। दूसरा 6 लिए तो 0 आ गया। तीसरा लिए 3 लिए तो 6 आ गया, मतलब 463 406 ये है। तो अब पहला कोऑर्डिनेट में हम जाते हैं, पहला फॉर्मेट समझते हैं। पहला वैल्यू है 4 और 4। हम हमेशा x को प्रायोरिटी देते हैं, y को प्रायोरिटी बाद में देते हैं। तो हम पहला 4 ले लिए और 4 ले लिए। तो पहला बोला x को 4 लेना है ये पोजीशन, y को 4 लेना है मतलब ये पोजीशन। दूसरा बोला है x को 6 लेना है, y को 0 लेना है। x को 6 लेना है, y को 0 लेना है, ये पोजीशन। ठीक है, x को 6 ले लिए, y को 0 ले लिए। तीसरा पोजीशन x को 3 लेना है, y को 6 लेना है। x को 3 लेना है, y को 6 लेना है, मतलब सब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। अब इसको क्या करेंगे, कभी थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये ग्राफ नहीं है। अब इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको मिलाने के लिए मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लाइन आएगा क्योंकि ये ग्राफ नहीं है। तो अब जो जो नंबर है मेरा जहां जहां पर, उसको वहां वहां पर लिख सकते हैं। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं आया। अब जब नंबर हम लिख दिए तो इक्वेशन था ना इसका कुछ, 2x प्लस 2y, 2x प्लस वाई इजकल टू 2y, 2x प्लस वाई इजकल टू 2y। ये मेरा काम कंप्लीट हो गया फर्स्ट फॉर्मेट में। अगर हम एक्सरसाइज फर्स्ट का बात करें तो ये यहीं पर बेस किया हुआ। अब हम एक्सरसाइज दूसरा में बात करते हैं, तो दूसरा में 2 इक्वेशन आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन को हम मैनेज करेंगे। तो मान लो अगर 2 इक्वेशन आया तो हो सकता है एक लाइन आगे ऐसे आए और एक लाइन कहीं ना कहीं से कट करके जाए। दूसरा में एक लाइन ऐसे आए और वो लाइन इसके पैरेलल में ही आ सकता है। तीसरा में एक लाइन का पॉइंट यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, तो उसका पॉइंट भी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आ सकता है। ये तीनों पोजीशन हमको समझना है। ये तीनों पोजीशन हम नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मेट में हम समझ जाते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो मिटाने के लिए हम ये वाला फॉर्मेट मिटा देते हैं, फिर से बनाना दिक्कत है।
तो हम इक्वेशन लिए, मान लो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हम पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हम कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहला इक्वेशन को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। तो इससे हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू मेरा 0 आ जाता है। दूसरा, अगर हम इसका वैल्यू 2 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू मेरा 3 आ गया। तीसरा, अगर हम x का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y का वैल्यू माइनस 3 आ जाता है। एकदम आसान है। अब दूसरा को देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो हम ये क्या किए, x इक्वल टू 12 माइनस 4y, इसका ग्रुप यहाँ बना लेते हैं। y का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो 8 आ जाएगा, तो 8 बहुत लंबा पड़ जाए तो 2 ले लेते हैं। 12 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 माइनस 8 इंटू 4। तो जब y का वैल्यू हम 4 लिए तो x का वैल्यू भी 4 आया। अब y का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, जब y का वैल्यू हम 3 लिए तो x का वैल्यू 0 आएगा। अब y का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो दिक्कत है, माइनस भी ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस बहुत लंबा हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा क्या ले, y का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 12 माइनस 16 तो माइनस 4। तो y का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो x का वैल्यू मेरा माइनस 4 आता है। अब ये दोनों का काम, हमको सबका काम, इसका काम खत्म हो गया, मेरा सिर्फ इसका काम बचा और इसका काम बचा। तो ये सब को हम फिर से अरेंज कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, पहला पॉइंट। दूसरा, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, ये पॉइंट। तीसरा, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू माइनस 3 है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू माइनस 3, यहाँ ये तीनों लाइन को हम मिला देते हैं, ठीक है। जो जो नंबर है उसको हम लिख देते हैं, 3 0, फिर 2 3 2 3, फिर आया 4 माइनस 3। ये कौन सा इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ लिख दिए। यहाँ तक तो हमको समझ में अभी आया हुआ था। अब इसके आगे फॉर्मेट जो हम समझेंगे उसके लिए दूसरा इक्वेशन को पुट करना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन का वैल्यू है 4 4, ये 4 ये 4, मतलब ये पोजीशन। दूसरा है 0 3, 0 और 3, मतलब ये पोजीशन। तीसरा है -4 -4 और 4, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 4। कंफ्यूजन नहीं हो रहा, कहीं गलती है? लाइन नहीं बन रहा। 12 माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y, तो 4 x का वैल्यू 2 लिए, सॉरी x का वैल्यू 2 है पहला में, तब जाके इसका वैल्यू ये आया, x का वैल्यू 2 है। कंफ्यूजन हो जाता है लिखने में कहीं कहीं पर। तो x का वैल्यू जब 2 है तब y का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू जब 2 है तब x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4। तो ये लाइन कभी कभी दिक्कत हो जाएगा, तो इस वजह से इसको पूरा चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम क्लियर कर रहते हैं, y का वैल्यू 2 है तब x का वैल्यू 4 आया है, ठीक है। दूसरा, y का वैल्यू 3 है तब x का वैल्यू 0 आया है। थर्ड कंडीशन, y का वैल्यू 4 है
तब इसका वैल्यू -4 आया। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है, ये पोजीशन लाई करेगा। दूसरा x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, ये पोजीशन लाई करेगा। ठीक है, हाँ। और दूसरा है x का वैल्यू -4 है और y का वैल्यू 4 है, मतलब ये पोजीशन लाई करेगा। ये तीनों लाइन को आपस में हम मिला देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम ये लाइन को मिलाते हैं तो जो जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं 4 2 0 3 -4 4। ये लाइन के लिए जो इक्वेशन है x + 4y = 12, x + 4y = 12। अब ये जब बनाए हम तो एकदम तीन तरीका दिखेगा। पहला चीज, एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा लाइन पैरेलल करेगा और तीसरा लाइन कोइंसाइड करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब ऐसे, पैरेलल का मतलब ऐसे और कोइंसाइड का मतलब इसका जो पॉइंट है 3 और इसका जो पॉइंट है 3, ये सब एक ही लाइन में लाई करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आएगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसके बाद का जो एक्सरसाइज है उसमें हम वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो उसके लिए प्रोसेस होता है साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों चीज का प्रोसेस है। तो इससे अगर हम यहाँ से ग्राफ से अगर हमको पता चल जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लाइन बन रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा लाइन का ये कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा लाइन पैरेलल कर रहा है। तो पैरेलल, इंटरसेक्ट और कोइंसाइड तीनों में क्या वैल्यू कैसे कैसे आएगा। पहला, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका वैल्यू आएगा 1 सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वही y का वैल्यू आएगा। दूसरा कोइंसाइड मतलब इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा कोइंसाइड मतलब इसमें वैल्यू आएगा ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये उम्मीद है सारा कुछ समझ में आ गया है। हमेशा याद रखना, जब ये वाला वैल्यू के फॉर्मेट में अगर हम पुट करने जाएं और नंबर एक लाइन में नहीं मौजूद हो तो समझ जाना मेरा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जो अभी हमसे हुआ था। वैल्यू सही किया लेकिन लिखाया गलत था, तो इस वजह से y की जगह पे x हो गया और x की जगह पर नंबर हो गया। तो ये सारा कुछ को पहले तुम लोग को क्लियर कर लेना है। तो ये वाला इक्वेशन को समझा दिए और वैल्यूएशन करके भी दिखा दिए। एक्सरसाइज का फॉर्मेट तो पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, यहाँ तक टोटल क्लियर हो चुका है। आगे बना लेना और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमसे जुड़े रहना है तो इस वीडियो पर को दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।